नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। कुछ दिन पहले स्वामी शंकराचार्य जी माधोबाग सीपी टैंक लक्ष्मी नारायण मंदिर में आए थे। उन्होंने गौ माता के विषय में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए कि पहली बात तो यह है कि शास्त्रों और पुराणों के अंदर गाय में सभी देवी देवता मौजूद हैं। उसके बावजूद हिंदुस्तान में गाय को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, जिन्होंने गौ माता को राज्य का दर्जा दिया, ये सबसे पहले एक ऐसा कदम, मजबूत कदम होगा जो भारत की सनातन संस्कृति को बचाने का एक महत्वपूर्ण इतिहास रचने जैसा एक शब्द होगा। तो धन्यवाद करते हैं स्वामी शंकराचार्य जी ने धन्यवाद दिया, और हम भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ये बात सच है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ठोस कदम उठाया और राज्य माता का दर्जा गाय को दिया। ये बहुत खुशी की बात है कि जिस माँ का, जिस गाय का दूध पिया जाता है और उसी का कत्ल किया जाता है। सुनने में तो यहाँ भी आया है कि भारत गौ मांस का निर्यात करने वाला दुनिया का दूसरा देश बनने वाला है। तो ये बड़ा शर्म का विषय है। मेरी विनती है कि भारत में कुछ नेताओं की सख्त ज़रूरत है जो ईमानदारी से, दृढ़तापूर्वक अपने देश का उद्धार करें, अपनी संस्कृति का बचाव करें, अपने धर्म का सत्कार करें। ऐसे नेता बहुत कम हैं। 99% भारत का नेता अय्याश हो चुका है। सत्ता पाने के लिए वो दंडात्मक कार्रवाई करता है, सत्ता पाने के लिए गलत प्रयोग करता है, नोट और वोट की राजनीति, जनता को हैरान करने की राजनीति करता है। तो ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें। चुनाव आने वाला है नवंबर के अंदर, तो ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें जो जुमलेबाज हों, धोखेबाज हों, दगाबाज हों, कायर हों, गद्दार हों, जो जनता को लूटते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा देकर अपनी संस्कृति को बचाने का पहला कदम आपने जो बढ़ाया है। तो हिंदुस्तान के और नेता क्या करते हैं? क्या उनमें दम नहीं है? दम तो है, दम तो है, लेकिन नोट वोट की गंदी राजनीति, अय्याशी का ये एजेंडा, ये 1947 के बाद से चला आता है। ऐसे नेताओं को हटाया जाए। इन नेताओं के ऊपर भी कानून बने। जिस तरह को अधिकारी गलती करता है उसे सस्पेंड किया जाता है, तो ऐसे नेताओं को भी सस्पेंड करें जहाँ पर जनता को परेशान किया जाता है। सीएम साहब से विनती करता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब से विनती करता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक वर्ल्ड हेरिटेज है। वर्ल्ड हेरिटेज में उसकी गिनती होती है। बहुत खूबसूरत वर्ल्ड हेरिटेज है जो आज के नेता बना नहीं सकते, आज का अधिकारी बना नहीं सकता, लेकिन उसकी सुरक्षा कर सकते हैं आप लोग। इसमें चिंदगिरी ना करें। कुछ अधिकारी शासन प्रशासन के मिलके वहाँ पर फेरी वालों को बैठाते हैं और बड़ा माल खाते हैं। और एक मजे की बात, क्लीन अप मार्शल, वो क्लीन अप मार्शल नहीं, गुंडे हैं, गुंडे, वसूली मार्शल हो चुकी हैं। वो गुंडागिर्दी करते हैं, पब्लिक का कॉलर पकड़ पकड़ के उनसे वसूली करते हैं। मेरी विनती है कि चुनाव नज़दीक हैं, कुछ तो अच्छा काम और कर लीजिए। ये सरकारी शासन प्रशासन पर कुछ लोग जो मिले हुए हैं, दलाली वाले जो दलाल हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाइए। और जब तक इन लोगों में किसी 2-4 लोगों को फांसी नहीं लगेगी, ये सुधरेंगे नहीं। अपने कर्तव्य का सौदा करते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, जो इनकी औकात है उसी हिसाब से ये कर्तव्य का सौदा करते हैं। डिपार्टमेंट के लोग वसूली करते हैं। माननीय क्लीन अप मार्शलों का जो अंडा है, एजेंडा है, जो झुंड है वहाँ पर जो वसूली करता है, उनमें ज़्यादातर गुंडे हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए। ये क्लीन अप मार्शलों को किसने लगाया? ऐसे ठेकेदारों को बड़ी कार्रवाई हो। माननीय, हम एक विनती और करना चाहते हैं। सड़क पर गटर खुले हुए हैं, सड़कें टूटी हुई है और क्लीन अप मार्शल वसूली में लगे हुए हैं। जनता को हैरान करने वाली जो भी सरकारें आई, उसका अस्तित्व मिट गया। जो पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ। आप जनता को हैरान कर रहे हो, ये वसूलीबाज हैरान कर रहे हैं। वसूली क्लीन अप मार्शल गुंडे हैं, वसूलीबाज हैं, और जिन्होंने इन्हें रखा है उनको अरेस्ट किया जाए। नहीं तो महाराष्ट्र के अंदर भी योगी शासन लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश का एक शासन पूरी दुनिया में प्रचलित हो चुका है। अगर गुनाह किया तो ठोक दो, तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। समय नहीं है तारीख पर तारीख देने का, तुरंत गोली का जवाब गोली से। आए दिन ये चर्चा आती रहती है। उत्तर प्रदेश के सीएम
योगी आदित्यनाथ एक कर्मठ, ईमानदार, सनातन के धनी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने विश्वविख्यात होकर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा लिया। मैं सभी नेताओं से विनती करता हूं, आप जुमलेबाजी बंद कर दो, रोटियां सेकना बंद कर दो और वसूलीबाजी का धंधा बंद कर दो। जो आप सत्ता के लिए, सत्ता के लालच के लिए, अय्याशी के लिए जो सत्ता का दुरुपयोग करते हो, वो नरक में जाने का एक रास्ता है। याद रखिए, ये नरक का रास्ता है। सत्ता का दुरुपयोग करने वाला नेता हो या शासन प्रशासन के लोग हों, वो अपनी औलादों को ये नरक के रास्ते में लेके जा रहे हैं। वसूलीबाज अपने नरक के रास्ते में लेके जा रहे हैं। सत्ता का प्रयोग देश के लिए करिए और कर्तव्य का पालन अपने देश के लिए करिए, ना कि उगाही और वसूली के लिए करिए। सीएम साहब, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा नाम है, वहाँ से किसी भी फेरी वाले को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और इसके अंदर आप ही के डिपार्टमेंट के लोग, शासन प्रशासन के लोग मोटी वसूली करते हैं, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की सुरक्षा भी खतरे में पड़ चुकी है। मैं विनती करता हूँ, ऐसे नेताओं से दम दिखाइए, योगी आदित्यनाथ की तरह एक कदम बढ़ाइए। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ कि लूट मार, वसूली और ये टैक्स के कारोबार, बिना शासन प्रशासन के मिले हुए कोई भी अपराध मुंबई में, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। इसमें भागीदार शासन प्रशासन है 100%। मेरी विनती है, अपने पद का दुरुपयोग ना करें, ये बहुत बड़ा अपराध है। मेरी विनती है, माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, आपके सामने से बोल रहा हूँ, और सर्वोच्च न्यायालय जी, मेरी आवाज़ सुनिए कि सरकारी डिपार्टमेंट अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है तो जैसे आम लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है, बुलडोजर चलाया जाता है, वही कानून लागू हो। सुधार तभी आएगा, नहीं तो ये मनमानी चलती रहेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन। नमस्कार, जय हिंद।